सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं सबसे पहले आपको अपनी सराउंडिंग बता देता हूँ कि किस सराउंडिंग में रह के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पंखा बंद है, 8x12 का ये कमरा है जिसकी हाइट होगी अप्रोक्स 10 फीट अराउंड। 1 2 3 4 बल्ब, एलईडी बल्ब इसमें जल रहे हैं, जो कि मेरे को इतने ही मिले थे कि आप लोग मेरा चेहरा चारों तरफ से देख पाएं। जैसे दिखेगा आपको सामने से ही, बट बेसिकली क्लियरली जितनी क्लियरिटी मैं आपके सामने मेंटेन कर सकता था उतनी मेंटेन करने के लिए मैंने इन लाइटों को लगा दिया है। एंड ये चीज़ मैं बेसिकली पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 महीना, बट बेसिकली 1 साल से कर रहा हूँ। एंड टुडे my subscribers on YouTube are like 256 for the date of June 18th। ये चीज़ मैंने आपको बताई है बाबा बड़बोला वाले चैनल के बारे में, बट बाबा बड़बोला वाले चैनल के साथ में मैंने एक रिएक्शन और रिव्यू वीडियो का अलग चैनल बनाया था, एक सेपरेट चैनल बनाया था जिसका नाम था द रिएक्टर बाबा। एंड लगभग 1.5-2 महीने हो गए आई एम कंसिस्टेंटली पोस्टिंग और अपलोडिंग माई कंटेंट देयर, बट 75 सब्सक्राइबर्स के 75 सब्सक्राइबर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब्सक्राइबर्स पे मतलब फोकस नहीं कर पा रहा। मैं सोच रहा था इसमें मैंने 256 सब्सक्राइबर्स बनाए हैं, इसमें से 56 मैंने खुद कराए होंगे। ठीक है, उसके बाद में 200 खुद ही बढ़े हैं। तो ऐसा ही मैं सोचता था कि उसके साथ भी होगा, बट एज रिएक्शन वीडियोस में, रिव्यू वीडियोस में हमें कुछ मूवी के पार्ट्स दिखाने पड़ते हैं एंड सॉन्ग्स के पार्ट्स दिखाने पड़ते हैं। तो मेरे को लग रहा है कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया एंड दैट चैनल इज नो लॉन्गर लिविंग चैनल, है ना। ही इज सम काइंड ऑफ डेड चैनल, डेड हो गया, वो फ्रीज हो गया, और वट एवर दे कॉल इट इन देयर लैंग्वेज। एंड नाउ आई एम ड्रॉपिंग दिस चैनल टू चैनल नेम द रिएक्टर बाबा। इस चैनल को मैं यही खत्म करूंगा, क्योंकि मैं जितने भी एफर्ट्स दे रहा हूँ, लाइक हफ्ते में 3 दिन इस चैनल पे एफर्ट डालता हूँ। ठीक है, कंटेंट डालता हूँ, 1 2 1 2 2 3 1 2 अगेन, इतने व्यूज आते हैं। एंड पिछला ये मतलब 2-3 महीनों से हो रहा है। तो आई रियलाइज्ड है ना कि मैं ज्यादा टाइम भी इस पे वेस्ट कर रहा हूँ, एंड वो वेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स 2 व्यूज के लिए तो मैं, जिसमें से 1 खुद मेरा है ना, 2 व्यूज के लिए तो मैं कम से कम मतलब ये पहली रात में शूटिंग, अगले 2 दिन एडिटिंग, तीसरे दिन थंबनेल डिजाइनिंग, है ना, एंड टाइटल डिजाइनिंग और डिस्क्रिप्शन मेकिंग, ऐसे 4 दिन इस पे मैं अपलोड करने के लिए डाल नहीं सकता, है ना। एंड इसके चलते मेरा जो ये मेन चैनल बाबा बड़बोला, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली आई एम ड्रॉपिंग इट। वैसे मैं मूवीज देखता रहता हूँ ना, आई एम लाइक वॉर्म ऑफ मूवीज। मेरे को सिनेमा इतना ज्यादा पसंद है, मतलब इतना ज्यादा भी कहे तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, बट अगर मैं जी रहा हूँगा तो मतलब मैं सिनेमा देख ही रहा हूँगा। इट कीप्स मी पुशिंग टू बी क्रिएटिव, और मतलब अकेले रहने वाले बंदा जो साल भर में एक बार, केवल 1 महीने के लिए, वो भी किसी त्योहार आ जाए तो अपने घर जाता है, अपने लोगों से मिलता है। और बाकी पूरे 9 महीने, मतलब कितने महीने होते हैं, 11 महीने 24 घंटे इंटू 7 बाहर अनजान लोगों के साथ में बिता देना, है ना, जिनका कल्चर डिफरेंट है, बोली डिफरेंट है, ऐसा समय आदमी हूँ। तो मूवीज देख के ही मेरे को मतलब टाइम पास अपना करना पड़ता है। मेरा ये सिस्टम था कि दोस्तों अगर अपन मूवीज देखेंगे तो अपना टाइम भी पास हो जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, एंड मूवीज के बारे में जो जानकारी हमें मिलेगी या जो हमारे ख्याल रहेंगे वो अपन इस रिव्यू वाले चैनल पे बेसिकली पोस्ट कर देंगे, उससे कुछ तो फायदा होगा। बट बेसिकली मैं समझ गया हूँ कि इसके चलते मैं और ज्यादा मूवीज देखने, एक्सेसिव मूवीज है ना, कि हाँ बहनचोद मेरे को सब चीजें देख के कुछ चीजें समझानी है। तो इसके चलते मैं मतलब अपने बाबा बड़बोला वाले जो मेन चैनल पे अपना फोकस करना चाहता था, या जो मैं सोचता था कि हाँ मेरे पास मतलब ये रिएक्शन वाला, रिव्यू वाला भी चैनल बनाने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारा कंटेंट आता था, है ना, कि मैं ये करूँगा, मैं दुनिया से ये करना चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने बाबा बड़बोला बनाया था, बड़बोला, ताकि मेरे मन में जो ख्याल है उनको मैं बिना शब्दों की लिमिट के, बिना किसी कंट्रोल के, अनसेंसर्ड खुले विचारों से जिस लेवल की बात हो रही है उसी लेवल के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको चीजें बता पाऊँ। इसलिए मैंने मतलब बाबा बड़बोला को बनाया था। बट बाबा बड़बोला इज डूइंग अ नॉर्मल शिट जो एवरीबडी, है ना, हर कोई कर रहा है, एंड उनसे बढ़िया मैं नहीं कर पा रहा। आई डीपली फेल्ट दैट्स वाई
I am here dropping the channel named The Reactor Baba. Then I am intended to focus on the Baba Barbola, the main channel of mine. इससे पहले भी मैंने एक चीज़ ड्रॉप की थी, वो था इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो, एंड ऑल्सो सम मौज, गाना, म्यूजिक लैंड, मतलब जितना भी ये कचरा कूड़ा था, इन सब को मैंने केवल बाबा बड़बोला पर फोकस करने के लिए पहले ही ड्रॉप आउट कर चुका है ना। मैंने पहले इंस्टाग्राम को, आज मेरे को 3 महीने हो गए शायद इंस्टाग्राम को, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं रील्स अपलोड करने के बाद में, बेसिकली रील्स अपलोड करना वाज अ फन, वाज एन अल्टीमेट फन, बट बेसिकली रील्स अपलोड करने के बाद मेरे को 10-12 रील्स देखनी पड़ती थी, एंड ऑफ कोर्स मैं दुनिया से पीछे हट रहा हूँ, बट बेसिकली मेरा टाइम खराब हो रहा था ना। तो मैं उस टाइम को बचाने के लिए यूट्यूब पे आया था एंड इंस्टाग्राम डिलीट किया था। तो अब मैं यूट्यूब के दूसरे चैनल पर, मतलब मैं 2 नाव में सवार हो रखा हूँ, तो 2 नाव में ज़्यादा दूर जाऊँगा तो आपको पता ही है क्या होने वाला। तो बेसिकली नाउ हमारा पूरा फोकस बाबा बड़बोला पे होगा, एंड मेरी जितनी भी जनता है, आप चाहे नए हो मेरे इस वाले वीडियो पे या आपने इससे पहले मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज से पहले आप मेरे से कितने भी डिससेटिस्फाइड होंगे या आपको मतलब मज़ा नहीं आया होगा, बट आज के बाद, इस वीडियो के बाद, है ना, या मे बी वी कॉल इट फ्रॉम जुलाई 2025, आपको बाबा बड़बोला वो चीज़ पेश करेगा आपकी खिदमत में जो ना केवल आपका एंटरटेनमेंट करेगी, बट हमारे भारत का भविष्य डिसाइड करेगी, आपके बच्चों का भविष्य डिसाइड करेगी। एंड आई एम definitely doing this shit, that's why I am existing for. So मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा बड़बोला अपने मतलब ध्यान को केंद्रित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तथा इस बार तत्पर भी है। बाबा बड़बोला इस बार आपको आपकी असली, जो आप जिस कंटेंट को आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ आपकी सेवा में जरूर प्रकट करके रहेगा। कम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इसी के साथ में मैं कुछ चीज़ें अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए भी कहना चाहूँगा, एंड इट विल बी ओनली फॉर मी, सो नेक्स्ट पार्ट यू कैन स्किप इट, बट बेसिकली इफ यू आर स्ट्रगलिंग that you don't know where you will be in your 5 years and you don't know what you are doing, what you just supposed to do the next morning, then this video is for you. अब मैं अपने आप को भविष्य में, मतलब अभी 2025 चल रही जून, तो जून 2028 में अपने आप को क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली 3 साल लेते हैं ना, 2030 में तो अपन क्या ही कहेंगे, क्योंकि अपन केवल सुनाएंगे एंड लोग सुनेंगे। तो बेसिकली 2028 जून में मैं अपने आप को क्या कहना चाहता हूँ, देख बाबा, यू विल नॉट बी दैट यंगर। हो सकता है तुम्हारा ये फैमिली बन चुकी हो, पर्सनल, है ना, हो सकता है तुम अकेले हो सकता है तुम्हें जीवन का लक्ष्य ना ही मिले एंड तुम वो 9 to 5 करते रहो, बट ये भी हो सकता है तुमने वो सब पा लिया हो जिसकी तुम्हें आज, मतलब ये जो 2025 का जून है, इसमें तुमने मतलब सोचा भी नहीं होगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आज तुम अकेले हो, मतलब मैं आज अकेला हूँ, मैं तुम्हें अपना बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या हाल है। मैं आज अकेला हूँ, अभी लगभग 1 बज रहे हैं ना, 1 रात के, एंड मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी 7 ही बजे। हम नेपाल में हैं एंड नेपाल में स्टील फैक्ट्री में 11 घंटे लगातार अपनी हिस्तेशी करवाते हैं, गुलामी करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी 7 बजने से लेके 1 बजे तक अपनी ही ड्यूटी चल रही थी ना। ओवर थिंकिंग में पूरा दिन तो बिताया था, साथ में मतलब कुछ चीज़ें करने के बाद बेसिकली नाउ वी आर रिकॉर्डिंग इट एंड आई डोंट नो कब हम इसको अपलोड करेंगे। बेसिकली मैं इसको कल के कल अपलोड करूँगा, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ मच आई एम डेडिकेटेड टू बाबा बड़बोला एट दिस टाइम। ये अपन किस लिए कर रहे हैं बेसिकली, मैं नहीं जानता भविष्य में तुम्हारी अपनी फैमिली से कैसी बनेगी, बट बेसिकली तुम्हें अपने लोगों के लिए, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भाई बहन, माता पिता, चाचा ताया, तुम्हारा खून, है ना, उसके लिए तुझे कुछ करना है। एंड बाकी जो लोग अगर वो अच्छे हैं, चाहे वो दुश्मन के घर में ही हो,
उनके साथ में इतना अच्छा करना कि मतलब दे फील लाइक दे आर लिविंग। एंड अगर कोई बुरा हो, फिर चाहे आप तुम्हारे अपने घर में से या अपने रिश्तेदारी में से ही क्यों ना हो, उसे उसकी औकात जरूर दिखानी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डोनेट एवरीथिंग। बेसिकली ये थोड़ा समाज सेवा वाला हो गया, बट बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तू अकेला है, पंखा बंद है, ठीक है, तेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी तो इसको चिपकाएगा तो देख, ये पसीना है ना, ये पसीना बहाकर तूने सब कुछ कमाया है, ठीक है। तो कभी गिल्ट मत रखना कि तू अपने मतलब एसी में बैठ रहा है तो तुझे तेरे देश के लोग बाहर धूप में सड़ रहे हैं, तू एसी में बैठा है, तू इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है इसलिए तू एसी में बैठा है, ठीक है। तो कभी ये गिल्ट मत रखना। हाँ, तूने मोटिवेट कर सकता है उन्हें, मतलब सिखा सकता है उन्हें, एक रास्ता दिखा सकता है, मगर चलना न चलना उनके ऊपर है। कुछ लोग ऐसे भी तुम्हें मिले हैं, मुझे मिले हैं बेसिकली, ठीक है, अभी हाल ही में महीने 2 महीने पहले की बात मान लो, या वो लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा एंड उन्हें याद रहता है कि 7 साल हो गए हैं, है ना, या 4 साल हो गए, या जो तुम्हें शक्ल देखना नहीं चाहते, ना अपनी दिखाना चाहते, या जो वो चौराहा जिस पे तुम घूमते थे एंड पीछे पलट पलट के देखते थे मगर कोई तुम्हें नहीं दिखता था, है ना, या ऐसे पॉइंट है जब लाइफ में तुम्हें ये फील हुआ कि इस चीज़ का बदला जरूर लेना है, वो बदला लेना है तुम्हें, नो मैटर भगवान तुम्हें नरक में भेजे कहीं भी भेजे, है ना, वो बदला लेना है। एंड 2028 में अगर तुम देख रहे हो तो गुरु 2029 में ये जो गढ़ीमाई में, नेपाल के गढ़ीमाई वाले इलाके में ये जो बलिदान हो रहा है, बलिदान के नाम पे बलिदान ही हो रहा है, बेसिकली बलिदान इटसेल्फ इज अ क्राइम, है ना, एंड नॉट अ थिंग फॉर हिंदूज। तो इसे बंद ही करवा देना, तो जिए मरे गढ़ीमाई वाला बलिदान बंद होना चाहिए। बेसिकली हिंदू ये चीज करे, तुझे इस टाइम पे करंट पॉइंट पे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट गढ़ीमाई का आना बाकी है, तो बेसिकली ये चीजें तू कर लेना, ठीक है। एंड फ्रॉम टुडे यू आर क्विटिंग एनी टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट फ्रॉम योर लाइफ एंड जस्ट क्रिएटिंग योर personal one, okay? So just produce whatever comes in your mind. You have to make films, you have to make bigger things than expected, and I don't know what you want to do, but have your personal gym, have your personal disco club or whatever you call it, a fun place, have yourself everything, the biggest building of your colony, the biggest dream of your colony you should watch and just die to make it a reality, okay? Be the king in the future. One thing more, whenever you speak any language of this world, just learn it and make it like you just owe it, okay? And thanks for existing, thanks for surviving that day, and thanks for not quitting. Just die when you are expected to die, not in between of life. Or yes, you are everything for yourself and you cannot kill yourself, no matter how hard the life gets. You cannot kill yourself, no matter what happens with you, no matter who left you. You cannot kill yourself.